बार वर मांगी हो मन इच्छा न फसाए। सतनाम सुमिरन करो निस दिन सूरत लगाए। प्रेम से बोलिए नामदानी सतराम बाबा की जय जय जय। शब्द विवेकी साहब की जय जय जय। हर माह के दूसरे शनिवार को सत्संग कार्यक्रम में हम लोग एकत्रित होते हैं और परंपरा अनुसार सतराम बाबा के एक भजन की व्याख्या करने का प्रयास किया जाता है। तो उसी सिलसिले में हम लोग कोशिश करते हैं सतराम बाबा के ग्रंथ नवीन सुगम बीजक से भजन संख्या 67 सुमिरन सत्य राम के करिहों, इसका अर्थ हम लोग समझने की कोशिश करें। सुमिरन पर सतराम बाबा ने बहुत जोर दिया है और भजन कीर्तन नाम जप सब बताते हुए अंत में कहा कि सुमिरन ही सार्थक है और सुमिरन से ही सब सधेगा। सुमिरन बिना सुख ना होई, चाहे लाख जतन करे कोई। तो सुमिरन ही वास्तविक भजन है और गुप्त मत में सतराम पंथ में सतराम बाबा का आदेश है कि राम नाम का सुमिरन किया जाए। ये तो स्पष्ट है, लेकिन किस तरह से कब करें कैसे करें ये भी सतराम बाबा ने समय समय पर बताया है अपने भजन में। इसमें भी भजन में कुछ बातें उन्होंने इंगित की हैं, आदेश किया है कि क्या करें और क्या ना करें। पहली लाइन में ही कहते हैं कि सुमिरन सत्य राम के करिहों। सुमिरन करिए तो सत्य राम जी का करिए। सुमिरन करते समय, ख्याल करते समय, नाम में सूरत लगाते समय हमारी भावना सत्य राम जी की होनी चाहिए। और ये भावना तो तभी बनेगी जब हम जानेंगे कि सत्यराम जी कौन है। तो सत्यराम बाबा से, कारखी गुरु से जो ज्ञान मिला लोगों को, जो प्रवचन उन्होंने सुनाया, जो बातें बताई, तो बातें सुनते सुनते हम लोग तक पहुंचती हैं और उनके ग्रंथों में मिलती हैं कि सत्यराम जी का सुमिरन करना है और भावना भी सत्यराम जी की करनी है, तभी उसका सुफल होगा। लेकिन संसार में और भी काम हम लोग करते रहते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन सतराम बाबा आदेश करते हैं कि समय आ गया कि आप एक पर आ जाएं, इस एक को समझ लें और बाकी से अपना किनारा करें। क्योंकि जन्म से लेकर अब तक बहुत सारे साधन, पूजा पाठ इत्यादि हम लोग करते रहते हैं, लेकिन समझने की चीज है कि सिमटना पड़ेगा, किनारा करना पड़ेगा और सुमिरन में आना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जप तप योग जितने भी हैं, व्रत साधन कर्म धर्म छोड़ना पड़ेगा। जप तप योग यज्ञ व्रत साधन कर्म धर्म परिहरिहों। परिहरना यानी कि छोड़ देना, किनारा कर लेना। दुनिया से सब काम खत्म नहीं होंगे, चलते रहेंगे, लोग करते रहेंगे, लेकिन आप जब सतराम बाबा की शरण में हैं तो इन सबसे परिहरिए यानी किनारा होइए और सुमिरन पर आइए, सतराम जी के सुमिरन पर आइए। क्योंकि सुमिरन किए बिना बात बनेगी नहीं, सधेगी नहीं। तो जब तक योग यज्ञ व्रत साधन कर्म धर्म परिहरिहों छोड़ देना है। अपने ग्रंथ के उत्तरार्ध में वो स्पष्ट आदेश करते हैं कि अब हम हो यही रानी रहेंगे। स्पष्ट बातें आ गई हैं, घुमावदार बातें अब नहीं बची। तो सीधी बात पकड़नी है और कुछ को एक को पकड़ना है, बाकी को छोड़ना है। तो जब तक योग यज्ञ व्रत साधन कर्म धर्म को छोड़ना है। सुमिरन सब कछुना है जगत में निकामी हुए करिहों। सुमिरन के बराबर इस संसार में कोई और साधन नहीं है। राम नाम में सूरत करने के बराबर, राम नाम में प्रेम करने के बराबर, राम नाम पर विश्वास करने के बराबर कोई साधन नहीं है। और एक साधन किस तरह से किया जाता है कि निष्काम भाव से, निष्कामी हुए करिहों। निष्कामी जब तक आप नहीं होंगे
तो जिस तरण की भवसागर से तरण की जो बात हम लोग करते हैं तो अब पूरी नहीं होगी, क्योंकि वो कोई कामना नहीं है। कामना तो संसार में ही होती है, यही पूरी होती है और यही नष्ट भी हो जाती है। तो सतराम जी की चाहना, भवसागर से पार जाने की चाहना जीव की एकमात्र चाह है, जिसके लिए उसे प्रयास करना चाहिए। तो वो कोई कामना नहीं, कामना सारी तो छोड़नी पड़ेगी। संसार की, सुत की, वित्त की, नारी की, परिवार की जितनी बातें हैं या कामना में आती है तो कहते हैं कि निकामी हुए तरी हो, उसी तरह से आप पार जा सकते हैं। इच्छाओं को लेकर के आप पार नहीं जा सकते। और उन्होंने किस बात के लिए मना किया कि साहिब का सुमिरन जो करता सकल देव पग परिहो। आप जब सतराम जी का सुमिरन करेंगे, साहिब का सुमिरन करेंगे, तो संसार के विधि विधान व्यवस्था में लगे हुए जितने लोग हैं, देवी देवता, जो मंत्री मुख्यमंत्री के पद पे आसीन हैं, सकल देव पग परिहो। जब आप सबसे बड़े परम दयालु परम पुरुषोत्तम के नाम का सुमिरन करेंगे तो देवी देवता तो आपकी सहायता करेंगे ही, इसलिए उधर से डरने की जरूरत नहीं है। आप सबसे बड़े परम दयालु परम पुरुषोत्तम पार ब्रह्म सतराम जी के नाम का सुमिरन कर रहे हैं। नाम की गांठी सार शब्द जी रिद्धि सिद्धि कर जोरी हो। कहते हैं कि जिसके गांठी में नाम है, सार शब्द है। अक्सर संसार में लोग धन की चिंता करते हैं, काम कैसे चलेगा, लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि रिद्धि सिद्धि कर जोड़ी हो। रिद्धि सिद्धि कहा गया है गणेश जी की पत्नी को। अष्ट सिद्धि या 9 निधि होती है, तो सभी सिद्धियां आप प्राप्त कर सकते हैं और संसार की सभी निधियां आपको मिल सकती हैं, क्योंकि इन दोनों को देने वाले हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे। ऐसा सतराम बाबा ने लिखा है कि नामी गांठी सार शब्द जिसके गांठ में, जिसके पास में राम नाम रूपी धन है, उसके लिए। धन के मामले में राम नाम की परिभाषा बताई गई है कि राम नाम है रतन धन और रतन की खान, परखन वाला जो हरि जो है चतुर सुजान। इसको चतुर सुजान संत ही परख पाते हैं। इसलिए सार नाम की गांठ में, आपके गांठी में सार शब्द का धन होना चाहिए। सार शब्द का धन जब होगा तो बाकी कितने धन और रिद्धि के, सिद्धि के, धन के और विद्या के देवता हैं, तो सब आपका अनुसरण करेंगे। सतराम बाबा का लिखित प्रमाण है कि सतराम का सुमिरन करने पर, राम नाम सार शब्द को जमा करने पर सब कुछ अनुकूल हो जाता है। तुलसीदास जी भी लिखते हैं, सुमिरत सुलभ सकल दिस काहू, आलोक लाभ परलोक निबाहू। कुछ की कमी नहीं बताते, कोई कमी रह जाएगी। एक काम करने से सारे काम होते हैं, संसार के भी और उस पार के। एक के साथ सब सदे। आगे उन्होंने कहा कि सबकी आयु सांस है भाई, तो नहीं छार बटोरियों। आपको जो आयु मिली है वो दिन महीने साल में नहीं मिली, कितने वर्ष जीना है। सांस के रूप में मिली है कि इतने लाख या इतने करोड़ सांस आप ले सकते हैं। उस सांस को आप जल्दी जल्दी खर्च करते हैं तो आयु कम हो जाती है, और थोड़ा थोड़ा खर्च करते हैं तो आयु बढ़ जाती है। तो सांस के रूप में जो आयु मिली है उसका खर्च कहाँ कर रहे हैं? क्या हर सांस में राम नाम है? अगर है तो अन्न बटोर रहे हैं, और नहीं है तो छाड़ बटोर रहे, छाड़न बटोर रहे, कबाड़ बटोर रहे। तो सांस के रूप में जो आयु मिली है वो खर्च सटीक जगह पे होनी चाहिए। हर सांस राम नाम के पीछे खर्च होना चाहिए। अगर इसको छोड़ करके कुछ और, कोई और नाम, कोई और काम, संसार की वस्तु के पीछे अगर हम लोग अपनी सांस खर्च कर रहे हैं तो सतराम बाबा कहते हैं कि सब कूड़ा कबाड़ है, इससे फायदा नहीं है।
सांस बहुत कीमती है और सिर्फ राम नाम के पीछे खर्च होनी चाहिए। मन हाथी को ज्ञाना उससे बसकर ताज सुधरियो, कि आपका मन ये बात मानता नहीं है कि राम नाम से सब हो जाएगा। इतनी जल्दी हम लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि 2 अक्षर के राम राम कहने से सारा काम हो जाएगा। तो कहते हैं कि मन हाथी को ज्ञाना उससे बसकर ताज सुधरियो, मन रूपी हाथी को ज्ञान रूपी अंकुश से बस में करेंगे और उसे सुधारेंगे, उसे राम नाम में लगाएंगे। क्योंकि मन का अपना स्वभाव तो है, वह भक्ति भाव की ओर नहीं जाता। मन का अपना स्वभाव भक्ति भजन से दूर ले जाता है, संसार की ओर ले जाता है। लेकिन कहते हैं कि उसे ज्ञान रूपी अंकुश से हम सुधारेंगे, पकड़ेंगे और लगाएंगे। इसमें लगाना पड़ता है कुछ दिन। सबकी समस्या यही है कि राम नाम में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता, संसार के कामों में, भोग में, विलास में, सुख में, दुख में मन लगता है, लेकिन भजन में नहीं लगता। तो लगाना पड़ता है। ज्ञान जब होगा, सतगुरु से बात जब समझेंगे, सुनेंगे, बूझेंगे और उस ज्ञान से इस मन को काबू में कर पाएंगे। अगर वो ज्ञान नहीं है, राम नाम की महिमा का ज्ञान नहीं है, संतों के शरण का ज्ञान नहीं है, संग का ज्ञान नहीं है, गुरु भाइयों की संगत का ज्ञान नहीं है, तो बस में नहीं होगा। इसलिए सत्संग में आकर के, सतगुरु के शरण में जाकर के, गुरु भाइयों के संग बैठ करके वो ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिए, जिससे इस मन को कंट्रोल किया जा सके। और भजन से राम नाम में मन को लगाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सुमिरन किस तरह से करता है, इस कामी सुमिरत ज्यों कामिनी को लोक लाज सब छड़ी हो। कोई कामी व्यक्ति किस तरह से अपनी प्रिया कामिनी का सुमिरन करता है, उसी की याद में खोया रहता है, लोक लाज का भी ध्यान नहीं रखता कि लोग क्या कहेंगे। उसी तरह से सुमिरन करते करिए, करना ही पड़ेगा। अब लोगों का ख्याल मत रखे कि दिन रात राम राम कहते रहता है, लोग क्या कहेंगे और घर वाले क्या कहेंगे और बगल वाले क्या कहेंगे, इसका अगर आप चिंता करते हैं तो भजन नहीं हो सकता। इसका महत्व, इसका ज्ञान आप अपने मन में अपने को समझना है, दूसरे को समझाना नहीं है। खुद जब समझ जाएंगे तो दूसरे की बात फिर नहीं सुनेंगे। तो उसी तरह से सुमिरन करें जैसे कोई प्रेमी अपने प्रेमिका की याद में सुमिरन करता है और लोगों की बात नहीं सुनता। तो हमें भी राम नाम से जब प्रेम होगा तो हम लोग की बात को सुने, किसी और नाम की ओर क्यों जाएं, किसी और काम में अपना समय नष्ट क्यों करें, जब सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं, जिस तरह से मछली जो है पानी के बिना नहीं रह सकती, एक क्षण भी अगर पानी से अलग किया जाए तो छटपटाने लगती है। उस तरह से अगर एक क्षण भी हम नाम से अलग हो तो हमारी दुर्दशा कुछ वैसी होनी चाहिए। लेकिन क्षण क्षण नहीं बिसरी हो, एक क्षण के लिए भी नाम न बिसरे। उस तरह जिस तरह मछली एक क्षण के लिए भी पानी से अलग नहीं होना चाहती, उस तरह हमें भी नाम से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं होना चाहिए। संसार के काम तो प्रारब्ध के अनुसार हो ही कराएगा ही। प्रारब्ध आपसे आपकी सारी नौकरी, व्यापार, खेती, गृहस्थी और परिवार के सारे काम करवाएगा, वो कहीं छूटेगा नहीं। आपको हमको पकड़ना है नाम को। संसार में तो आपको पकड़ा हुआ है ही, छूटेगा ही नहीं जब तक रहेंगे। लेकिन जीव के रूप में जीव समझ करके और जीव भाव से नाम को पकड़िए, उसको न छोड़िए। ऐसा सतंग बाबा ने ग्रंथों में कहा कि क्षण क्षण ना ही बिसरियो, सुमिरन सत्य राम के करियो। और एक तरीका उन्होंने बताया कि सुखमन कुआं सुरत परिहारी, नाम सुधा जल भरियो। सुखमन कुआं,
सुषुम्ना कहते हैं बीच वाली सांस को, या दोनों सांस जब एक साथ चलता है, बायां सांस भी चलता है और दाहिना सांस भी चलता है, और इसी में कभी कभी थोड़ी देर 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए सुषुम्ना सांस भी चलता है। सतराम बाबा ने कहा कि सुखमन रूपी कुआं में सूरत रूपी पनिहारे के द्वारा नाम रूपी जल भर के हम, यानी कि सुषुम्ना में राम नाम का भजन करेंगे। जब आप सुषुम्ना में राम का भजन करते हैं तो वही जीव के हिस्से आता है। तभी डॉक्टर साहब आपने सुना कि माया बोलती है बाएं श्वास से, दायां श्वास से ब्रह्म बोलता है, और सुषुम्ना में जीव बोलता है। तो जीव जब बोलता है राम नाम तो उसी को शीतल कहा जाता है। बाकी तो तीता है, मीठा है, ठंडा है, गर्म है। तो शीतल वाणी अमृत वाणी सुषुम्ना में निकलती है। तो सतराम बाबा उसको पानी उदाहरण पनिहारी का देके कहते हैं कि चित्त रूपी गागर में सूरत रूपी पनिहारी के द्वारा नाम रूपी समृद्ध को सुषुमन रूपी कुआं से भरेंगे, तब जाके सुमिरन का उद्देश्य पूरा होगा। चित गागर अभिमान हम समझ बूझ निर्धरियों, इस बात को आप समझ लें कि सूरत राम के नाम है और सुषुम्ना चल रहा है, तो उसे ही ग्रहण कीजिए और वही आपके चित्त में जाके बसेगा। इस तरह से अगर नाम को आप अपने चित्त में ले जाके बसाते हैं, तब आपको अमृत का स्वाद मिलेगा, अमृत का भान होगा, और यही अमृत है भी। राम नाम ही अमृत है, लेकिन सुषुम्ना के समय चित्त में धारण करें और उसी में सूरत करें तब। और उन्हें बोलत बोलत गिरत कबहु नहीं, जुक्ति भोग समारियो, दया सत्य गुरु नामे बल से विषय विकार हो। राम नाम का सुमिरन भजन करते समय, कहते समय, सुनते समय, बोलते समय जुक्ति से आप बच सकते हैं। जुक्ति न जानेंगे, लेकिन राम बाबा कहते हैं कि रे जो अमृत का ही विष खाता, राम राम रूपी अमृत कहते हैं और विषय भोग रूपी विष का पान भी करते हैं। तो मुंह से राम राम रूपी अमृत बाहर की ओर निकल रहा है और अंदर में विषय वासना रूपी विष जा रहा है। रे जीव अमृत का ही विष खाता। ऐसा क्यों होता है कि मुंह से राम राम कहते हैं, लेकिन चिंतन विषयों का हो रहा है। चिंतन अगर विषय का है, संसार का है, किसी अन्य काम धंधे का है, और मुंह से राम राम है, तो बात बन नहीं रही है, बिगड़ रही है। इसलिए कहते में सुनते समय चिंतन भी नाम का होना चाहिए। चिंता चिंतन चाह नाम के चितो बारंबार। नहीं होता है तो बार बार कोशिश करें, क्योंकि हमारे चिंता में अगर राम नाम है तो अभी राम नाम का सुमिरन भजन होगा। राम नाम कहने और उसके बाद सुनने की चीज नहीं है, राम नाम चिंतन करने की चीज है। राम बाबा ने अनेक बातें कही, रे जीव रामे नाम विचारो। आपके विचार में राम नाम है कि नहीं? राम नाम प्रचार कीजिए, अपने विचार में रखिए, क्योंकि कहते कि जैसा सोचे तो वैसा मन हो, मत विचार अनुसार। आपका भाग्य, आपके कर्म, आपका भविष्य आपके विचारों पर निर्भर करता है। आपके विचार में अगर राम नाम है तो राम नाम के माध्यम से आपका भविष्य बनेगा, और राम नाम के माध्यम से जब बनेगा तो निश्चित रूप से बढ़िया होगा। आपके विचारों में कुछ और है, कोई और नाम है, सारा है, घर परिवार है, तो वो विचारों के अनुसार आपका भविष्य बनेगा, वो उतना बढ़िया नहीं होगा। इसलिए राम नाम विचार में होना चाहिए, राम नाम चिंतन में होना चाहिए, राम नाम हमारे सुमिरन में होना चाहिए, और राम नाम हमारे सुरत में होना चाहिए। दया सतगुरु नामे बल से विकार ही जय हो। सतगुरु की दया से और नाम के बल से आप अपने विषय विकारों से खुद को दूर कर सकते हैं, उन्हें हटा सकते हैं। उन्होंने लिखा कि विषय विकार जड़ियों सबको जला सकते हैं। सतगुरु की दया तो उसी पर होती है जो सतगुरु की बात मानता है। सुसाहिब सेवा, जो सतगुरु की शरण में है उसी पर उसकी दया होती है। और जो नाम का भजन, नाम का सुमिरन करता है, उसी के पास नाम का बल होता है।
इसलिए दो जरूरी है, सतगुरु की दया और नाम का बल, ये दोनों रहेगा तभी विषय विकार जलेंगे। और इसके लिए वही पहली लाइन है कि सुमिरन सतराम के करी हो, ये सब सुमिरन से ही प्राप्त होगा। आगे उन्होंने बताया कि पुरैन सम अनुराग द्वेष बिनु जीव स्वभाव अनुसरी हो। जीव का स्वभाव क्या है? जीव के स्वभाव को हम अनुसरण करेंगे। मूल रूप में जो जीव का स्वभाव है उसका अनुसरण करेंगे। तुलसीदास जी ने लिखा कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन अमल सहज सुख राशि। जीव अपने मूल रूप में चेतन है, सहज है, अमल है, ईश्वर का अंश है और सहज रूप में सुख राशि में रहने वाला है। तो सुख राशि में कौन सा जीव रहेगा? जो राम नाम का भजन करेगा, क्योंकि सुख के रास तो मालिक का नाम ही है और मालिक के नाम में जो लगा हुआ है वही सुख राशि में है। तो जीव का जो स्वभाव है उसका अनुसरण करते हैं। तो जीव का स्वभाव है पूरा इंसान संसार में बन के पन्ना के जैसा रहना। जीव इस शरीर में आया है और ये शरीर संसार में ही मिलता है। तो इस शरीर के साथ हम अगर पुरैन के पन्ना के जैसा रहें, पानी से ही पुरैन अपना विकास प्राप्त करता है, पसारा करता है, लेकिन पानी उस पर टिकता नहीं है। यदि पानी में सटता नहीं है, यानी उसे पानी की आसक्ति नहीं है, पानी में रहता है मगर आसक्त नहीं है उससे। हमें भी संसार में रहें लेकिन संसार शक्ति ना हो। कर्म बंधन से बचने का उपाय है कर्म की आसक्ति ना हो, मैंने किया ऐसा दावा ना हो। जो किया सो प्रभु ने किया, जो किया सो सतगुरु ने किया, करता करने सो कर न सके, और सतगुरु करे जो होए, ऐसी भावना रखें तो कर्म की आसक्ति न बनेगी। तो पुरैन जैसा रहनी आपकी बनेगी। वही बताते हैं कि पुरैन सम अनुराग द्वेष, राग द्वेष के बिना पुरैन को जल से न राग न द्वेष है, न वो जल से भागता है और न जल का उस पर कोई असर होता। तो संसार में हमें किसी से राग द्वेष रखना नहीं है। सब व्यवहार है, संसार की जितनी बातें हैं, जितने लोग हैं, जितने रिश्ते हैं, नाते हैं, वास्तव में सब व्यवहार है। यहाँ तक कि संत कहते हैं कि ई ऊले व्यवहार, ई यानी माया, ऊ यानी ईश्वर तक की बात व्यवहार है। वह की बात जब आएगी तब आप लिए है, बाकी सब व्यवहार है, निभाना चाहिए। वही कहा कि हम प्रभावे फले तबहि जब गुरु अज्ञान नहीं करो। शर्त उन्होंने लगाया कि नाम आप जपते हैं लेकिन उसका प्रभाव आपके जीवन में अगर फलित नहीं हो रहा तो इसका मतलब कहीं कहीं गुरु आज्ञा पूरी नहीं हो रही या गुरु आज्ञा का उल्लंघन हो रहा। नाम प्रभावे फले तब जब गुरु आज्ञा नहीं करी हो। गुरु की आज्ञा 100% पूरी तरह उसी तरह से मानी चाहिए जैसा उन्होंने कहा है। इसमें बड़ी महीन बात है कि गुरु की बात पर विचार करके तब नहीं मानना चाहिए। जैसा उन्होंने कहा वैसा मानना चाहिए, उस पर विचार नहीं किया जाता। गुरु बनाने के पहले विचार कर सकते हैं, गुरु बनाने के बाद, गुरु करने के बाद विचार नहीं किया जाता। तो गुरु आज्ञा विचार करके नहीं मानी जाती, बिना विचारे मानी जाती है, तब गुरु आज्ञा है। और सतराम बाबा की आज्ञा है केवल सतराम करो आशा, एक के साधे सब सधे, सब उनकी आज्ञा है। कहीं इसका उल्लंघन तो नहीं हो रहा, कहीं आशा हमारी दूसरी जगह तो नहीं है। नाम का प्रभाव इसीलिए कहीं फलित ना हो रहा। तो तब फलेगा जब सतराम बाबा की, गुरु की, सतगुरु की सारी बातें मानेंगे। एक भी बात छोड़नी नहीं है, क्योंकि अगर छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हो जाता है। जैसे संसार में अगर कोई आप खेत की निगरानी करते हैं, पटौनी करते हैं, थोड़ा सा बांध टूट जाता है तो सारा पानी बह जाता है। तो हर छोटे छोटे छेद का ध्यान रखना पड़ेगा। नाव में अगर छोटा सा भी छेद हो जाए तो नाव डूब जाएगी। इसलिए मरम्मत ठीक से करिए, ध्यान दे करके गुरु की सारी आज्ञा माननी पड़ेगी, तभी नाम का प्रभाव फलित होगा।
आगे उन्होंने कहा कि जीव स्वभाव नाम प्रभावे लिखी मरम कही हो। जब हम जीव भाव में आ जाएंगे, जीव वाला काम करेंगे, नाम जप करेंगे, सुमिरन करेंगे, और उसके प्रयास, जीव के प्रयास से और नाम के प्रभाव से सारी बातें आप समझ जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, उभर जाएंगे, उद्धार हो जाएगा। जब एक सिस्टम में हम रहेंगे, सतगुरु की आज्ञानुसार नाम ग्रहण करेंगे, नाम में ख्याल सूरत करेंगे, नाम पर प्रेम करेंगे, नाम पर विश्वास करेंगे, और गुरु की आज्ञा की सारी बातों को मानते हुए अगर चलेंगे, तब जाकर के पूर्ण हो जाएंगे, तब कहते हैं। आगे उन्होंने कहा कि धर्मदास बिन गुरु प्रसन्न भय, नाम से कछु नहीं सरी हो। यहाँ गुरु की महत्ता को उन्होंने बताया कि आप सारे प्रयास करते हैं, नाम जप भी करते हैं, सुमिरन भजन सब करते हैं, लेकिन अगर गुरु आप पर प्रसन्न नहीं है, अगर आप गुरु आज्ञा में नहीं हैं, तो बात नहीं बनती। कबीर साहब ने धर्मदास जी को बताया कि गुरु आज्ञा जब माननी जरूरी है, गुरु को प्रसन्न रखना जरूरी है। किसी भी बात पर गुरु आपसे तिरछा नहीं होना चाहिए। सारी बातें 100% माने और गुरु को प्रसन्न रखें, यानी आप पर गुरु प्रसन्न हो, तभी बात बनती है। एक बात है नाम जप और दूसरी बात है गुरु कृपा। नाम जप हमारा प्रयास है और उसके बाद सतगुरु की कृपा, उनकी तरफ से दिया हुआ उपहार, यह दोनों बातें चलेगी तभी बात बनेगी। आगे इसी को उन्होंने कहा है कि सुमिरन नाम सत्य गुरु भक्ति, बिन द्वय पद न विचरी हो। एक कदम से, एक पैर से आप चल नहीं पाते हैं, 2 पैरों से ही चल पाते हैं। तो उन्होंने कहा कि सुमिरन नाम और सत्य गुरु भक्ति, नाम का सुमिरन और सत्य गुरु की भक्ति, यानी उनका आज्ञा पालन, इन दोनों के बिना नहीं चलना। एक बात लेके चलते हैं तो बात अधूरी रह जाएगी। सतगुरु का आज्ञा पालन और नाम का सुमिरन, दोनों एक साथ जरूरी है। चरण सतगुरु बंद के सुमिरो राम राम, बिना सतगुरु चरण के बंद में राम नाम का सुमिरन फलीभूत नहीं होता। इसलिए दोनों वाले एक साथ, सुमिरन नाम सतगुरु भक्ति बिन द्वय पद न हो, जन जगदीश शीश अर्पण करु कहे, गुरु तज हरे हो। गुरु की आज्ञा इस तरह से माननी है कि अगर गुरु कहा कि भगवान को भी छोड़ दीजिए तो छोड़ दीजिए। जन जगदीश शीश करु अर्पण, अपना शीश यानी अपना सर्वस्व अर्पण कर दिए, अपना मान अभिमान सब अर्पण कर दीजिए। सर्वस्व अर्पण इस तरह से कीजिए और गुरु आज्ञा का इस तरह पालन करें कि अगर गुरु ने कहा कि भगवान को प्रणाम नहीं करना तो नहीं करना। कहे गुरु हरि तज हरि हो, गुरु ने अगर कहा तो सब छोड़ देना है। क्यों? एक गुरु से सब संभव है, सतगुरु से सब संभव है, सतगुरु की आज्ञा के अधीन सब है, सतगुरु की बातों के अधीन सब कुछ है, और सतगुरु की आज्ञा मानने में और सतराम जी का सुमिरन करने से सब कुछ संभव है। इसीलिए इन दोनों को बिन द्वय पद न विचरी हो, राम नाम का सुमिरन और सतगुरु का आज्ञा पालन, यही उनका मुख्य आदेश है और इसी का पालन हम सबको करना चाहिए, इसी में कल्याण है। इसलिए बोलिए सतगुरु महाराज की जय जय जय, सतराम बाबा की जय जय जय। राम 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 राम। माननीय साईं जी से सतराम बाबा के पद का भाष्य आप लोगों ने सुना।